अभी हालिया दिनों में फिर लश्करकशी हो रही थी। एक सूबे की तरफ से वफाक के ऊपर जो हमला किया जा रहा था, मैं समझता हूं कि न सिर्फ वो सरीहन गैर आईनी था, गैर कानूनी था। 2013-14 में तमाशा लगा रहा, मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। चीन के वजीर आजम को अपना दौरा इस्लामाबाद मुलतवी करना पड़ा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर में खिताब, कहा फसादी डी चौक से हटने को तैयार नहीं थे, उनकी ख्वाहिश थी लाशें गिरें। पुलिस और रेंजर्स ने मिलकर मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। फसादियों ने कब्रें खोदी, सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। पेट्रोल बम फेंकना जुनूनियों का वतीरा बन चुका है। गुज़िश्ता दिनों भी विफाक पर हमला किया जा रहा था। दोस्त मुल्क मलेशिया के वजीर आजम यहाँ आए हुए थे। एक तरफ मुल्क की खुशहाली के लिए मुआहदे हो रहे थे, दूसरी तरफ फसादी जत्थे पार्लियामेंट पर धावा बोल रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यादगार शोहदा पर हाज़री, पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। वज़ीर आज़म को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी, यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। शोहदा गैलरी का दौरा किया। शहबाज शरीफ ने मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। वज़ीर आज़म का शहीद अब्दुल हमीद शाह के ख़ानदान से इजहार ताज़ियत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी साथ थे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल दिन ब दिन खराब हो रही है। सियासी इख्तिलाफात के बावजूद अमन खुशहाली चाहते हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीपल्स पार्टी ने जितनी कुर्बानियां दी किसी सियासी जमात ने नहीं दी। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिशें। चेयरमैन खुसूसी पार्लिमानी कमेटी खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत इजलास, सियासी जमातों का आईनी तरमीम का मुसव्विदा शेयर। पीपल्स पार्टी की तजावीज़ भी सामने आ गईं। वफाक और सूबों में आईनी अदालतों के क़याम के लिए एक और अहम बैठक कल फिर लगेगी। ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होने देंगे, बस मुखालिफत बराए मुखालिफत हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कर दिया, कहा हुकूमत मुतमईन है, उनके पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है। इजलास में तमाम अरकान ने अपनी राय का इजहार किया। शुरू से इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश थी, आज भी है, कल भी कोशिश होगी। अपोजिशन से बामायनी मुज़ाकरात हों। हुकूमत ने पहली मरतबा अपना ड्राफ्ट शेयर किया है। पीपल्स पार्टी की जानिब से जो तजावीज़ आईं वो भी इजलास में शेयर की गई हैं। अगर अपोजिशन की तरामीम मान ली गई तो इत्तेफाक राय हो जाएगा। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं तरामीम कबूल कर ली जाती हैं तो मसले के हल तक पहुँच सकते हैं। आईनी तरमीम के हवाले से तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम जमातें बातचीत पर मुत्तफिक हैं। आज भी तहरीक इंसाफ वालों ने कोई राय नहीं दी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की तनकीद, कहा मौलाना कल ड्राफ्ट तैयार करके देंगे, बैठने से मसाइल हल होंगे, तरमीम से पार्लिमानी निज़ाम मजबूत होगा। जिसको ये बात समझ आएगी वो आईनी तरमीम को वोट देगा। हमारे अरकान को 20 करोड़ की पेशकश की जा रही है। PTI रहनुमाओं का हुकूमत पर इल्जाम। बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमत की तरफ से कोई ड्राफ्ट नहीं मिला, ड्राफ्ट मिलने के बाद तय करेंगे क्या करना है। असद कैसर ने कहा आईनी तरमीम 17 या 18 तारीख को लाई जा रही हैं। जोर जबरदस्ती से कौन सी कानून साजी होती है, कोई MNA टूटेगा न अदलिया पर हमला करने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा PTI के इल्तिवा मांगने पर नाराज, ताखीरी हरबा करार दे दिया। कहा PTI के 7 वकला थे, एक भी पेश नहीं हुआ। ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस था। ढोल पीटा केस इंतखाबी निशान का था। कुछ अजीम लोग अदालत में बैठे हैं। मजीद कोई इल्तिवा नहीं दिया जाएगा। समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी।
प्लेट में इतना खाना डालें जितना खा सकें, वकील को भी उतने ही मुकदमात लेने चाहिए जितने चला सकें। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के मामूल के मुकदमात में वकला के रवैयों पर सख्त रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार की वकील के साथ काले कोर्ट में पेशी पर भी बरहमी का इजहार। कहा ये इसलिए साथ खड़े हैं कि हम पर दबाव डाल सकें। वकला कहते हैं अदालतों को ताले लगाएंगे, पता नहीं वकालत कहाँ चली गई। कराची की नशिस्त NA 231 में वोटों की दोबारा गिनती के दौरान बदनज़मी, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में हंगामा आराई, मुश्तइल अफराद की तोड़ फोड़, नामालूम अफराद इंतखाबी सामान छीन कर फरार हो गए। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई। इलेक्शन कमीशन ने हंगामा आराई का नोटिस ले लिया। सदर जरदारी की तुर्कमानिस्तान में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से गैर रस्मी मुलाकात। दोनों सुदूर का दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर, एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, खुशगवार जुमलों का तबादला। मुलाकात तुर्कमानिस्तान में होने वाले बैनुल अक़वामी फोरम की साइडलाइंस पर हुई। इंग्लिश शेरों ने शाहीनों को घर में ही दबोच लिया। मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड के हाथों पाकिस्तान को एक इनिंग्स 47 रन से शर्मनाक शिकस्त। पाकिस्तान की टीम 500 से ज्यादा स्कोर करके इनिंग्स की शिकस्त से दो चार होने वाली पहली टीम बन गई। शान मसूद पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट के नाकाम तरीन कप्तान बन गए। बतौर कप्तान ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड समेत मुसलसल छठा टेस्ट हारे। इंग्लैंड के खिलाफ 823 रन के जवाब में कौमी टीम 220 रन पर ढेर हो गई। अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान सारे बड़े बड़े नाम नाकाम। इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ट्रिपल सेंचुरी बनाकर मैच के हीरो करार पाए। जो रूट ने 262 रन बनाए। जैक लीच 4, ब्रैडन कार्स और गुस एटकिंसन की दो विकेटें। सीरीज में मेहमान टीम को 1-0 की सबकत। इंग्लैंड से बदतरीन शिकस्त। PCB का शान मसूद को टेस्ट टीम की कप्तानी से हटाने पर गौर। जराये के मुताबिक दूसरे टेस्ट में बाबर आजम को भी आराम दिया जा सकता है। अबरार अहमद की जगह नए बॉलर की शमूलियत मुतवक्के। टीम से साइम अयूब की भी छुट्टी का इम्कान। पाकिस्तान की इबरतनाक शिकस्त पर शायकीन क्रिकेट बरस पड़े। कहा खुदारा पाकिस्तान को तरजीह दें और अच्छा परफॉर्म करें। कौमी टीम इस तरह हारेगी ये सोचा भी न था। मोहम्मद यूसुफ के इस्तीफे के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिलेक्शन कमेटी में फिर तब्दीलियों का फैसला। आकिब जावेद, अजहर अली सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे। जराये के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी का बाज़ाब्ता ऐलान 1-2 रोज में मुतवक्के। ICC के साबिक अंपायर अलीम डार भी बतौर सेलेक्टर काम करेंगे।